बीच राजधानी रांची से अहम खबर है। चुनाव आयोग से मिलने पहुंचा है कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रतिनिधिमंडल। जेएमएम नेता सुप्रियो भट्टाचार्य, कांग्रेस के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष संजय पासवान मिलने पहुंचे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता राजीव रंजन, सतीश पॉल, मुंजरी, अमूल्य और नीरज खलखो प्रतिनिधिमंडल में शामिल हैं। कल हुए जेपी नड्डा की रैली की शिकायत करने ये डेलीगेशन पहुंचा है। देखना दिलचस्प इस मामले पर आगे क्या कुछ होता है। बहरहाल चुनाव आयोग से मिलने कांग्रेस और जेएमएम का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा है। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यक्रम था और ऐसे में जानकारी मिल रही है कि जेएमएम की तरफ से इस मामले पर शिकायत की जा सकती है। जेपी नड्डा की रैली को लेकर यहां पर चुनाव आयोग से मिलने कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रतिनिधि मंडल पहुंचा है। जेएमएम नेता सुप्रियो भट्टाचार्य, कांग्रेस के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष संजय पासवान इसमें शामिल है, कई और नेता भी शामिल है और ऐसे में ये प्रतिनिधि मंडल इस मामले पर शिकायत कर सकता है। जेपी नड्डा की रैली की शिकायत के लिए ये डेलीगेशन चुनाव आयोग पहुंचा है। तो देखना बेहद दिलचस्प कौन कौन से मसलों को लेकर चुनाव आयोग के सामने झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी के इस प्रतिनिधि मंडल द्वारा शिकायत की जाती है और उसके बाद क्या कुछ होता है। बहरहाल अहम खबर आपको राजधानी रांची से बता रहे हैं। कल जेपी नड्डा की रैली हुई थी और उस मामले पर शिकायत के लिए चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया है। कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं ने, इन दोनों पार्टियों के नेता पहुंचे हैं, जिसमें कई अहम मसले भी हैं और ये डेलीगेशन अब चुनाव आयोग के सामने है और कई अहम सवालों के साथ। तो अहम जानकारी राजधानी रांची से। चुनाव आयोग से मिलने पहुंचा कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रतिनिधिमंडल। जेएमएम नेता सुप्रियो भट्टाचार्य, कांग्रेस के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष संजय, तमाम नेता इसमें शामिल है। कांग्रेस प्रवक्ता राजीव रंजन, सतीश पॉल और तमाम नेता इसमें शामिल है। जेपी नड्डा की रैली की शिकायत करने ये डेलीगेशन पहुंचा है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग से मिलने के बाद कांग्रेस और जेएमएम के प्रतिनिधि मंडल के नेता जो है वो इन मामलों को सामने रखेंगे। तो क्या कुछ ये मामले हैं और कल हुए जेपी नड्डा के कार्यक्रम की शिकायत और उसमें क्या कुछ खास है, ये भी जानना, ये भी देखना बेहद दिलचस्प होगा। सहयोगी विपिन का रुख करते हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए। विपिन, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस का डेलीगेशन जो है वो चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटा रहा है कल हुए जेपी नड्डा के कार्यक्रम के बाद, तो क्या कुछ इसमें आगे देखने को मिल सकता है? देखिए, कल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की एक सभा राजधानी रांची में हुई थी और क्योंकि राजधानी रांची जो रांची जिला है उसी के अधीन मांडर विधानसभा की सीट भी आती है, जहां पर 23 मार्च को बाई इलेक्शन होना है। और कल जो बीजेपी की सभा थी उस मंच पे जो मांडर से बीजेपी के अधिकृत उम्मीदवार हैं गंगोत्री कुजूर, उनकी भी मौजूदगी थी। तो इसी को आधार बनाते हुए जेएमएम और कांग्रेस के डेलीगेशन ने जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं झारखंड के रवि कुमार, उनको एक ज्ञापन सौंपा है। साथ ही साथ जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का भाषण था उसको भी पेन ड्राइव के माध्यम से उपलब्ध कराया गया है और जिसमें यह कहा गया है कि अगर चुनाव आयोग से परमिशन लेकर ये चुनावी सभा हुई है तब तो ठीक है, लेकिन अगर चुनाव आयोग ने इस सभा के लिए परमिशन नहीं दिया है, ऐसे में अगर अधिकृत उम्मीदवार मंच पर बैठता है तो जो आदर्श आचार संहिता कहती है उस हिसाब से वो खर्च जो है वो उस कैंडिडेट के खाते में चला जाएगा। और साथ ही साथ जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कमल खिलाने की बात कही, ये भी जो है जो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। इसलिए इस पूरे मामले में डेलीगेशन ने मांग की है कि जो अधिकृत उम्मीदवार है मांडर से बीजेपी की गंगोत्री कुजूर, उनके जो चुनाव खर्च है उसमें पूरा जो कल खर्च हुआ है उसको समाहित किया जाए। और साथ ही साथ अगर बिना परमिशन के चुनाव आयोग के ये रैली अगर कराई गई है तो ये भी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होता है। ऐसे में इस मामले में भी बीजेपी के ऊपर आदर्श संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज होना चाहिए। जी अमृत, विपिन, सवाल तो यहाँ ये भी उठता है कि क्या बीजेपी इस रैली के जरिए मांडर को साधने की कोशिश करी है, क्योंकि ऐसे में गंगोत्री कुजूर भी वहां मौजूद थी। ये देखिए, यही आरोप है। जो गठबंधन यहाँ के नेता यहाँ पहुंचे थे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को अपना ज्ञापन सौंपने, उनका ये स्पष्ट तौर पर कहना था कि जिस समय को चुना गया है इस रैली के लिए और उससे पहले यहाँ पर बाई इलेक्शन डिक्लेयर हो चुके हैं और जो सब्जेक्ट रखा गया है इस रैली का, जिस तरह से आदिवासियों के विश्वास को लेकर ये रैली की गई थी और मांडर जो है वो एसटी रिजर्व सीट है, तो कहीं ना कहीं इस ओर भी आशंका जताई गई है गठबंधन की तरफ से कि मांडर विधानसभा के उपचुनाव को भी प्रभावित करने की नियत से बीजेपी ने ये रैली जो है यहाँ पर आयोजित की थी।
बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। तो हमारे वरिष्ठ सहयोगी विपिन उपाध्याय ने इस खबर पर तमाम जानकारियां दी हैं और देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले पर आगे चुनाव आयोग की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है, क्या कुछ किया जाता है। बहरहाल झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया है पिछले दिनों हुए जेपी नड्डा के कार्यक्रम को आधार बनाते हुए, क्योंकि उस कार्यक्रम में मंच पर मांडर विधानसभा से प्रत्याशी बीजेपी की गंगोत्री कुजूर भी मौजूद थी। ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस का यह आरोप है कि क्या ये परमिशन लेने के बाद कार्यक्रम किया गया है या फिर बिना परमिशन के ही यह कार्यक्रम किया गया है, और ऐसे में चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया गया है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।